हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के लिए आया हूँ लेकर के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रॉब्लम 2। ठीक है, कहने का मतलब आज आपकी क्लास सेकंड है। कल मैंने आपको ढेर सारी आइडेंटिटीज बताई थी। ठीक है, और आज जो है पूरे जो है फतेह करना है। क्या करना है? फतेह करना है। कहने का मतलब आज क्वेश्चन उड़ा देना है। ठीक है, लगाना नहीं है, आज क्वेश्चन को उड़ा देना है। आज ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटीज आपको पता है सारी आइडेंटिटीज। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या कहा दिया हुआ है? cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। मुझे प्रूव करना है, तो हमने कहा बेटा क्या ले लेंगे? सबसे पहले LHS। जो आपको एक्सप्रेशन बड़ा दिख रहा होगा आप उसको ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा? cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने कहा जब LHS लिखने के बाद 4 बातें बताई थी। पहली बात, आइडेंटिटी लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? स्क्वायर नहीं दिया है। दूसरी बात, क्या tan से cosec में है? नहीं है, ऑलरेडी पहले से sin cos में, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, क्या यहाँ पे रेशनलाइजेशन किया जा सकता है? कोई जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले 2 टर्म दिख रहा है। रेशनलाइजेशन कहाँ पे करोगे? जहाँ पे आपको केवल एक सिंगल टर्म दिख रहा हो। तो पहले हम क्या ले लेते हैं? दोनों का LCM। लेकिन उससे पहले देख लेना है, अगर कोई चीज कॉमन है तो हम पहला काम कॉमन ही ले लेते हैं। एक्सप्रेशन को पहले ही रिड्यूस कर देते हैं। तो पहले मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? cos थीटा कॉमन दिख रहा है। अगर हम cos थीटा को बाहर कर लें तो आपका क्या बन जाएगा? 1 अपॉन क्या बन जाएगा बेटा? 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ 1 1 हो गया क्योंकि cos था बाहर आ गया, यहाँ से cos बाहर आ गया तो क्या बचेगा? 1 बनेगा। अब इस cos को ऐसे रहने देते हैं और नीचे दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में आपका क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया तो क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 प्लस साइन थीटा को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा तुम्हारा? 1 प्लस साइन थीटा। प्लस लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा को 1 से इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? cos थीटा 1 प्लस 1 क्या बन गया? 2। और नीचे क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ दिख रहा है। तो एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर करोगे क्या बनेगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा? cos थीटा 2 और हमने कहा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है आपका? cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद रखना है आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा? cos स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा। अब इस cos स्क्वायर से cos थीटा आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा? 2 अपॉन cos थीटा। और जब भी अपॉन में cos होगा क्या बनेगा? cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec। तो इसे आप कह सकते हो, नहीं समझ पा रहे हो तो 2 इंटू 1 अपॉन cos मान लो, और ये क्या बन जाएगा? 2 sec थीटा। और यही आपको प्रूव करना था। ये हमारा क्या आ गया? इसका RHS आ गया। क्या आ गया आपका? इसका RHS आ गया। आई बात समझ में? ये आपका क्या आ गया? इसका RHS आ गया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बेटा, सो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार पेपर में देख रहा था मैं, ये क्वेश्चन आपका छप रहा था। तो ये पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका LHS ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा? LHS ले लेंगे। LHS में क्या बन जाएगा आपका? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? अब क्या करेंगे? पहला काम कॉमन देख लो। पहला काम कॉमन देख लो। यहाँ साइन यहाँ साइन, यहाँ कॉस यहाँ कॉस, तो क्या कॉमन हो रहा है? ऊपर से साइन थीटा। जब दो चीजें पावर में दिया हो तो जिसकी पावर सबसे कम होगी हम उसी को कॉमन ले लेते हैं। तो मिनिमम पावर साइन थीटा है। साइन थीटा अगर कॉमन ले लेंगे, पूरा का पूरा चला है 1 माइनस साइन क्यूब था, तो क्या बनेगा आपका? 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, यहाँ से क्या कॉमन लेगा आपका? कॉस थीटा। तो क्या बनेगा आपका? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि क्यूब था, एक cos चला आएगा तो क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर। यहाँ cos था पूरा चला है, क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा। ठीक है,
अगले स्टेप में क्या करना है, अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है तुम्हारा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, लाना क्या है tan, हमारा काम बन गया। लेकिन भाई साहब अभी ये तो पड़ोसी लगे हैं, अब हमें इन दोनों पड़ोसियों को क्या करना है, खत्म करना है। खत्म करना है तो दोनों को एक जैसे बनाना है, यहाँ कॉस है या तो कॉस को साइन बना दो या तो साइन को कॉस बना दो, किसी एक को चेंज कर दो, ठीक है। तो चलो हम साइन को चेंज कर लेते हैं। आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है तुम्हारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं tan थीटा, और ये बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन क्या बन जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा आपका tan थीटा, ये नीचे आपका एज इट इज रखना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने कल भी बताया था बहुत कम केसेस होंगे जहाँ पे दोनों स्टेप सॉल्व करना होगा, मतलब ऊपर नीचे, हमेशा किसी एक साइड को लेके आप चलोगे, ठीक है। इसको एज इट इज राइट डाउन कर लो, ऊपर 1 माइनस, अब देखो 2 को इंटू कर लोगे तो -2 को 1 से इंटू करोगे क्या बनेगा -2, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 2 को इंटू करोगे कॉस स्क्वायर में क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या बनेगा आपका tan थीटा, हमने कहा नीचे एज इट इज राइट डाउन कर लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे पहले मैं पॉजिटिव को लिख लेता हूँ तो क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -2 प्लस 1 क्या बनेगा आपका -1। ये सेम टू सेम आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा आपके पास tan थीटा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, सवाल खत्म, ठीक है। और ये क्या प्रूफ हो गया आपका यहाँ पे RHS, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल था और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। ओके बेटा, सो बहुत ही बेहतरीन सवाल, अब तक के जितने सवालों में सबसे नंबर 1 का सवाल है ये, और 90% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं इस सवाल को करने में। क्यों फेल होते हैं, 7 मामला जो अटका देता है वो 7 अटका देता है, ठीक है। कि ये नंबर कहाँ से आ गया भाई, इसमें 1-2 नंबर समझ में आता है, 1 + 1 कुछ भी आ जाए, अब ये 7 कहाँ से लाना, मामला यहाँ अटका देता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या लेना है आपको, LHS लेना है। क्या लेना है आपको, LHS लेना है। तो LHS हम ले लेते हैं, क्या दिया होगा आपको, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। हमने कहा क्या करना है, अगर पहले ही तुम्हें होल स्क्वायर दिख रहा है तो पहले को दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा क्या दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, पहले इसको आप एक्सपेंड कर लो। क्या कर लो, a + b के होल स्क्वायर पे इसको आप एक्सपेंड कर लो। यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर है, आप जानते हो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो एक्सपेंड करोगे, a का मतलब साइन थीटा, तो a² मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b² मींस क्या बन जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा 2a, a का मतलब क्या है आपका साइन थीटा, b का मतलब क्या है आपका कॉसेक थीटा। पहला ब्रैकेट मैंने ओपन कर लिया, प्लस है, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू स्टेप मत बढ़ाओ। a + b का होल स्क्वायर अगेन लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। हमने क्या किया, a + b के होल स्क्वायर पे दोनों जो एक्सप्रेशन था एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, अब देखना है हमें यहाँ पे क्या देखना है, कहाँ पे मैं 1 बना सकता हूँ। देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक होता है, और आपको मैंने बताया था साइन इंटू कोसेक क्या बनेगा 1 बनेगा। यहाँ पे देखो कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक क्या बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। हमने पहले ही आपको बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा आपका 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा आपका 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, ठीक है। इसके बाद में आपका जो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका 1। इसके बाद में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, ठीक है। ये इतने 1 होंगे, इतने 1 होंगे, क्या चीज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, tan इंटू कॉट 1, साइन इंटू कोसेक 1, कॉस इंटू सेक 1। अब देखो जहां पे ये वैल्यू मिले इंप्लीमेंट कर दो आप, जहां पे मिले तो देखो भैया यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं, एक लाइन कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा 2 साइन इंटू कोसेक क्या बन जाएगा आपका 1, कॉस स्क्वायर थीटा
लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा और यहाँ पे भी 2 इंटू कॉस इंटू सेक क्या बनेगा 1। ठीक है, अब जरा देखो इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगा 1, क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 1 जा 2, सेक स्क्वायर थीटा 2 1 जा 2, 2 2 4 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। मामला अटक गया, मामला अटक गया, 5 तक आने के बाद मामला अटक गया। लाना क्या है 7। मैंने कल भी कहा था लाना क्या है, आपकी नजरें यहाँ पे बनी होनी चाहिए, नजरें बनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे 7 के साथ में tan कॉट दिया है और यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे पड़ोसी क्या है कॉसेक और सेक, तो क्या सेक कॉसेक को tan कॉट में बदल सकते हैं आइडेंटिटी पे? जी बिल्कुल बदल सकते हैं। क्या कैसे बदल सकते हैं? हमने कहा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और आपका जो है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपकी क्या होती है आइडेंटिटी होती है। ठीक है, क्या आइडेंटिटी होती है? ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे 5। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 5 1 6 और 1 7, पहले tan लिख लो आप 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये आपका क्या बन गया RHS बन गया। बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक है, क्या बन गया आपका बेटा RHS बन गया। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये क्वेश्चन जरूर पेपर में छपेगा, पेपर में छपेगा और छपेगा तो पूरे आपके मार्क्स देके जाएगा, पूरा मार्क्स देके जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्या दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए LHS ले लेते हैं। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT, ठीक है, ML अग्रवाल, जो भी आपके पास किताबें हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 बार आप इस वीडियोस को देख लेना और नोट्स बना लेना, सवाल को कर लेना। और जहाँ पे नहीं समझ में आए प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सर यहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक है, और मैं आपसे बताऊँ बेटा, मैंने आपसे वादा किया है कि पेपर के पहले मैं 10 दिन के अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, इसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस बता दूंगा, इसके बाद में ठीक है मेंसुरेशन बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद में आपका ट्रायंगल इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है, ट्रायंगल बता दूंगा, एपी आ रहा है, एपी बता दूंगा, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं कराऊंगा। ठीक है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज चैनल को लाइक कर लो बेटा, सब्सक्राइब कर लो और अपने उन दोस्तों को, हर एक बच्चा कम से कम ये वीडियो अपने 5 दोस्तों को जरूर भेजेगा। ठीक है, अपने साथ में एक चेन बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना होगा। ठीक है, कम से कम 5 लोगों को आप जरूर शेयर करोगे आज ये वीडियो और कम से कम 5 लोगों के जो मोबाइल में आज ये आपका जो चैनल है ये आपका जो है सब्सक्राइब होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है LHS ले लेते हैं। LHS क्या दिया है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। LHS नोट कर लिया हमने। अब सर जी यहाँ तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा बेटा? सर जी ना तो स्क्वायर बन रहा है, आइडेंटिटी लगेगी नहीं, पहले से साइन कॉस में है, कन्वर्ट करना नहीं है, एलसीएम हो सकता है, एलसीएम हो सकता है क्योंकि 2 टर्म है, तो जो हो सकता है वो करो ना। अरे भाई हाँ, जो हो सकता है वो करो, हमें ज़्यादा सोचना नहीं। तो क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो टर्म लिखा है डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा अगर सेम टू सेम है तो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। चलो ठीक है, अब हमने कहा एक ही साइड सॉल्व करना है, इसको कांस्टेंट कर लो, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा को हम ऐसे उतारते चलेंगे। क्या करेंगे, ऐसे उतारते चलेंगे और ऊपर न्यूमरेटर को केवल सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा पहले से बेचारा सॉल्व है, कुछ नहीं करना है, पहले से सॉल्व है, डिस्टर्ब नहीं करना, जो सॉल्व है उनको ऐसे रहने दो। अब डिस्टर्ब मुझे ही को तोड़ना है। ठीक है,
इन दोनों भाई साहब को तोड़ना है। और कैसे तोड़ेंगे, लिखा हुआ क्या है 1 प्लस कॉस का थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या बन जाएगा बेटा, प्लस है तो आगे ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं, माइनस रहेगा तो जरूर ध्यान देना। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, 2ab का मतलब 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। अब सॉल्व कर लो। नीचे भाई साहब को ऐसे लिख लो, डिस्टर्ब नहीं करना है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, इनको ऐसे लिख लो यहाँ पे। अब देखो बेटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1, तो इन दोनों को मैं क्या बना सकता हूँ 1, एक 1 यहाँ पहले से ही है, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा 2 कॉस थीटा। अब देखो इनको भाई साहब को ऐसे लिख लो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस 1 2 कॉस थीटा। अब क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस प्लस कॉस खत्म, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 2 अपॉन साइन। और अभी थोड़ी देर पहले कहा जब अपॉन में साइन कोसेक बनेगा, अपॉन में कॉस सेक बनेगा, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, तो क्या लिख सकते हैं इसे 2 कोसेक थीटा, और ये हमारा क्या हो गया RHS। ठीक है, नहीं समझ पा रहे तो 2 इंटू 1 कर लो, 2 इंटू 1, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ 1 अपॉन साइन क्या दिखेगा आपको कॉसेक थीटा, तो क्या बन गया आपका 2 कॉसेक थीटा, और यही मुझे क्या करना था यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, यही मुझे यहाँ पे प्रूव करना था और मैंने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा ये सवाल है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हाँ, सवाल इतना बड़ा, आंसर आएगा एक, कैसे देखिए क्या है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और अगले प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सीधा सा हमें क्या करना है, LHS ले रहे हैं। LHS क्या दिया है, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सवाल देख के जान हलक में लटक गई, अरे भैया इस बार सॉल्व हो नहीं रहा था, क्यूब आ गया, समस्या है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हर समस्या का समाधान है यहाँ पे। अगर क्यूब है तो पहले नजर दौड़ाओ किस टाइप का क्यूब है। भाई अगर बीमार हैं केवल इसलिए भागते रहोगे तो कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा। भाई बीमार हैं, आखिर बीमार में क्या बीमार है, प्रॉब्लम क्या है, जब तक हम प्रॉब्लम पे नहीं जाएंगे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर ये क्यूब है, किस टाइप का क्यूब है, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, क्या ए प्लस बी का होल क्यूब है, भाई किस टाइप का क्यूब है। तो दिखने से क्या लग रहा है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आइडेंटिटी होती है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी पे ओपन कर लेंगे तो एक ब्रैकेट में ए वन प्लस बी, ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए मतलब साइन थीटा, बी मतलब कॉस थीटा। खत्म, सवाल ही खत्म। नीचे आपका क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अभी आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस साइन इंटू कॉस, तो इसको ऐसे लिख दो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, जब ये वायरस था आपने एंटीवायरस दिया, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, बचा क्या, बोलो बचा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, क्या बचा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या बचा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन माइनस साइन के साथ क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा 1, और यही आपका क्या है RHS है, यही आपका क्या है इसका RHS है। आई बात समझ में, आई होप समझ रहे होगे। आज समय का अभाव है, ज़्यादा समय आपको नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कल इसी वादे के साथ आऊँगा कि कल इससे दुगना समय मैं आपको दूंगा और कल मैं पूरी आइडेंटिटीज़ खत्म कर दूंगा, कल आइडेंटिटीज़ में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, इस वादे के साथ आज से मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, समय का अभाव है, मुझे क्लास लेनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, इसी उत्साह और लगन के साथ में, और ये उम्मीद दिलाइए कि सर जी इस बार नंबर 1 नंबर लेकर आएंगे, हम टॉप करके आएंगे, बोर्ड पेपर में पेपर फाड़ के आएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका।
ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये वादा होना चाहिए आपका। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कल मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।